मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है आपको? ये सवाल शुरू करने से पहले ना हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जरा उसको देख लेते हैं। देखो, कभी कभार ना आपके सवालों के अंदर ना इंक्रीज और डिक्रीज की एजम्पशंस लेके ना उसने आपको वैल्यूज दी होती हैं, तो उसको टैकल करने का क्या तरीका होता है? ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अकाउंट हम बना लेते हैं, एसेट का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है। वो आपको कह सकता है कि इंक्रीज इन एसेट आपके पास है 300 से। ठीक है, एसेट इंक्रीज हो गया 300 से। तो आप ना इसको दो तरीके से लिख सकते हो टी अकाउंट में समझने के लिए। देखो, फॉर एग्जांपल आप कहो कि मेरे पास ओपनिंग एसेट आ रहे थे 300 के। एक एग्जांपल है, आपके पास ओपनिंग एसिड आ रहा है। एक मिनट, अजान हो जाए। जी। अच्छा, इंक्रीज इन एसिड को दिखाने का ना टी अकाउंट में दिखाने के दो तरीके हैं। हम कहेंगे इंक्रीज आया एसिड के अंदर, मतलब 300 से इंक्रीज आया, तो हम कहेंगे कैरी डाउन में एसिड 600 पे पड़े। मतलब अब यहाँ से भी हमें पता लग रहा है कि एसिड के अंदर इंक्रीज आया कितने का, 300 का। तो यहाँ नेट में इंक्रीज कितना आया? 300 का। एडिशन जिसको आप कहते हो, कितने का है? 300 का। ये नंबर वन तरीका। तरीका नंबर टू, कि आप फजूल की एग्जाम्पशन ही ना लो। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है, तब भी आपका जवाब सेम आएगा। मैंने भी एज्यूम किया था 300, आप यहाँ पे 1000 एज्यूम कर लेते। ठीक है, और आप कहते 300 का इंक्रीज आया, तो आप यहाँ 1300 कर देते। आप यहाँ 1 करोड़ एज्यूम कर लेते, और यहाँ पे कैरी डाउन में 300 से बढ़ा देते उसको। तो कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, लेकिन इतनी फिगर्स में उलझने की जरूरत ही नहीं है। ये काम दूसरे तरीके से भी हो सकता है। अब आप जिसमें कंफर्टेबल फील करो उस काम को लेके चल सकते हो, उस मेथड। मैं कह रहा हूँ एसिड के अंदर इंक्रीज आया। इंक्रीज का मतलब पता है, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए इंक्रीज आया। ठीक है। तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि ओपनिंग में कोई एसिड नहीं पड़ा था, जीरो। कैरी डाउन में 300 रुपए के एसिड है। ठीक है। तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए 300 का इंक्रीज आया। मैंने कोई नेसेसरी एजम्पशन नहीं ली कितनी वैल्यू होनी चाहिए, बस मैंने दिखा दिया जो स्टेटमेंट उसने लिखी हुई थी, एज इट इज मैंने दिखा दी कि एसिड में 300 का इंक्रीज आया। अब अगर ये मैं देखूं, इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो इधर फिर 300 का एडिशन नहीं नजर आएगा हमें, दोनों टी अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। ऐसे ही है कि नहीं है? तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना लिखा होता इंक्रीज, यहाँ लिखा होता डिक्रीज। ठीक है, ये ना ऐसा वो कुछ जब उसको कुछ मिलता नहीं है ना एग्जामिनर को, तो वो ऐसे छोटे छोटे से कैच रखता है सवाल के अंदर। तो बाज लोग समझ भी जाते हैं, जो नहीं समझते वो इजी नंबर। वैसे सवाल के अंदर और कुछ भी नहीं है इसके पल्ले में।
ये सिर्फ यही एक जो लॉजिक है ना, ये थी इसके अंदर। डिक्रीज आया एसिड के अंदर, तो हम पहले अजम्पशन लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। मतलब अब यहाँ पे कोई वैल्यू बताओ ओपनिंग में अपनी पसंद की, कोई भी। 500। 500। ओपनिंग में 500 के एसिड बढ़े थे, हमने डिक्रीज दिखाना है 300 रुपए का। तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, 300 रुपए का डिक्रीज आया, तो क्लोजिंग में कितने के एसिड पड़े होंगे? 200 के। टू। ठीक है। अब हमें साफ नजर आ रहा है कि यहाँ डिस्पोजल हुआ है या डिक्रीज आया कितने का? 300 का। अब इसको इस तरीके के करने के बजाय हम इस तरह भी कर सकते हैं कि डिक्रीज को दिखाने के लिए, जैसे ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए इंक्रीज आया था, तो हमने कहा तो ओपनिंग में कोई एसिड नहीं पड़ा हुआ था, क्लोजिंग में 300 के एसिड पड़े हुए, इंक्रीज दिखा दिया हमने। अब हमने दिखाना डिक्रीज। ठीक है। कम हो रहा है, तो हम कहेंगे ओपनिंग में 300 के एसिड पड़े थे, क्लोजिंग में जाते जाते कोई एसिड नहीं पड़ा, 300 रुपए का डिक्रीज आ गया। समझ आती है बात? जी सर। तो अभी भी हमारे पास देखो यहाँ बैलेंसिंग फिगर 300 का डिक्रीज ही नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यही छोटा सा काम उसने इस सवाल में किया था, और वो आपसे ऐसे पूछ सकता है सवाल जब उसको और कुछ ना समझ आ रही। क्योंकि एक एग्जामिन बॉडी दूसरी एग्जामिन बॉडी के सवाल को रिव्यू करती रहती है, और हो सकता है कि वो एज इट इज कॉपी पेस्ट भी कर देते हैं सवाल एक दूसरे के। तो जी ये जो सीए का समझ लो कैश फ्लो का बहुत अच्छा सवाल था। अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा रूल वही है कि सबसे पहले हमने देखना है हर चीज को हमने देखना है कि वो कैश, सॉरी करंट एसेट तो नहीं है, वो करंट लाइबिलिटी तो नहीं है, ठीक है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो नहीं है। अगर तो है तो वहां पे क्लासीफाई करो, नहीं तो उनका लेजर खोल दो। ऐसे ही है। जी। तब हम आए और हमने सबसे पहले पढ़ा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इससे पहले हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। ये तो उसने बनाया ना, तो हम एक अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। हमने शुरू किया प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ठीक है। फिर हमने उसके बाद क्या किया, ये आपने पूरा लिखना है वहाँ पे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम। इससे पहले ना, लास्ट में मुझे याद कराना, इससे ऊपर भी दो तीन चीजें आती हैं, वो लिखना बता दूंगा, ये ना हो क्या वो पेपर में लिख के ही ना हो। उनके भी मार्क्स होते हैं। ओके सर। वो आज तक कभी लिखी नहीं वैसे आप लोगों ने। ठीक है। इसमें से फिर हम क्या कर देते थे, सीधा ही एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस। ठीक है, मैंने आज छोटा एब्रीवेशन में लिख लिया। जी सर। फिर हम इसमें से माइनस कर देते थे, लैक्स कर देते थे, टैक्स पेड, 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 इंटरेस्ट पेड, और यहाँ पे डिविडेंड पेड। आज थोड़ी डिविडेंड का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आएगा अच्छी तरीके से। तो ये कुछ ना थोड़ा सा आपके लेवल से थोड़ा ऊपर ही होगा सवाल, तो आपने इसको बस कंफर्टेबली समझ लेना है कि समझ आता है बात। ठीक है सर। 100% ना भी समझ आए तो बस। अच्छा, फिर उसके बाद आता है हमारे पास, ये आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसके बाद हम शुरू करते हैं जी तो आप। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऐसे ही है। जी फिर आ सर। जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये आज मैं इसलिए लिख रहा हूँ एक ही जगह पे ताकि आपको ना पता रहे। चलो जी शुरू करें सवाल, बिस्मिल्लाह। अच्छा, वो कह रहा है इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग के अंदर इंक्रीज आया। रिटेन अर्निंग्स हमारी ना करंट एसेट है, ठीक है, ना जी। ही हमारी करंट लाइबिलिटी है, ना ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की चीज है, तो इसके अंदर क्या आएगा? सिंपल क्या करेंगे, इसका लेजर खोल लेंगे। ठीक है। जी सर। तो ये
लेजर बनाओ इसका, जैसे मैंने आपको बताया, इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से क्या लेजर बनता है आपका। इंक्रीज आया, ओपनिंग 0 और क्लोजिंग 1360। चलो शुरू करें इसको प्रॉपरली सवाल को। अच्छा जी, सबसे पहले आगे हम रिटेन अर्निंग्स के ऊपर। वो कह रहा है रिटेन अर्निंग्स के अंदर इंक्रीज आ रहा है ना, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है, ना ये करंट एसेट है ना ये करंट लाइबिलिटी है, तो यहाँ आए और यहाँ पे इसका हमने एक छोटा सा लेजर खोल लिया, ठीक है। या रिटेन अर्निंग्स में, रिटेन अर्निंग्स का सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। उसने आपको क्या क्या आपके पास क्या है जी, इंक्रीज इंक्रीज है कितने का, 1360। ये इसको यकदम पता नहीं क्या हुआ। चाहिए, चलो यहाँ पे आ गया सामने। वो आ रहा है, वो कह रहा है इंक्रीज आया आपका, इंक्रीज ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए क्या आया, इंक्रीज 1360 का। तो हमने सिंपल सी बात की कि हमारा ओपनिंग होगा 0 और क्लोजिंग हो जाएगा 1360, ऐसे ही है। जी सर। ये हमने लिख लिया। अच्छा, दूसरा वो कह रहा है इंक्रीज इन डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल। देखो, डिविडेंड पेएबल करंट एसेट नहीं है लेकिन करंट लायबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। बास टाइम डिविडेंड पेएबल करंट लायबिलिटी होता है, लेकिन हमारे केस के अंदर ना, हमने डिविडेंड पेएबल और एक और होता है उसका हमने लाजमी लाजमी जो है ना अकाउंट बनाना होता है, डिविडेंड पेएबल और इंटरेस्ट पेएबल का, ठीक है। ठीक है। तो डिविडेंड पेएबल समझ लो, अभी तक हमने डिविडेंड पे नहीं किया काफी सारा, तो सिंपली हमने यहाँ डिविडेंड पेएबल का लेजर खोल लिया अपने पास। जैसे बाकी पेबल्स होते हैं वैसे डिविडेंड पेबल भी होता है। इसको डिविडेंड पेबल का हमने ये लेजर बनाया। पेबल का ओपनिंग कहाँ आता है, इस साइड पे, और पेबल का क्लोजिंग किधर आता है, इस साइड, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ इंक्रीज आया, उसके साइन जो उसने लिखे हैं ना उसको भूल जाना आपने, आपने अपने देखना है। पेबल में इंक्रीज आया, तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए 200 रुपए का इंक्रीज दिखा दिया हमने। यहाँ तक बात समझ आती है। जी सर। अगला वो कह रहा है इंक्रीज इन नेट ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स एस, तो डेटर्स हमारे क्या है, एसेट, करंट एसेट्स, याद है ना। जी सर। हाँ, तो बस, और करंट एसेट्स हमारे कहाँ जाते हैं, वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस। तो हम यहाँ आए कि इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है, कितने से, 100 से इंक्रीज हो रहा है। तो हमने कहा जो रिसीवेबल है, स्क्रीन क्लियर है आपको, जी सर। रिसीवेबल में इंक्रीज आया था, रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा था, रिसीवेबल डेबिट, और दूसरा कैश। इम्पैक्ट किसको दे देना, कैश। कैश क्रेडिट, ठीक है। तो कैश अब खुद ब खुद यहाँ क्रेडिट कर दिया हमने, 100 रुपए से कैश हो गया क्रेडिट नेगेटिव, तो ये भी हो गया। उसके बाद वो कह रहा है इंक्रीज इन इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट पेएबल भी हमारा समझ लो एक नॉन करंट एसेट की तरह होता है। तो हमने यहाँ पे सिंपली उसका लेजर खोल लेना, यहाँ लिख लेना इंटरेस्ट पेएबल, ओपनिंग पेएबल, और यहाँ क्या आ जाएगा, क्लोजिंग पेएबल। इंक्रीज आया इंटरेस्ट पेएबल के अंदर 50 रुपए का, तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए 50 रुपए का इंक्रीज दिखा दिया हमने। कुछ समझ ना आया हो यहाँ तक। आगे सर। फिर वो कह रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर 2600 रुपए का इंक्रीज आया। हम यहाँ आए और हमने यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग
ना ये करंट एसेट है, ना ये करंट लाइबिलिटी है, ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो हमने यहाँ के इसका लेजर खोल दी लैंड एंड बिल्डिंग का। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग यहाँ आता है और क्लोजिंग यहाँ आता है। ओपनिंग अब क्या आ रहा है, इंक्रीज। तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए 2600 रुपये का क्या है, इंक्रीज, लिख दिया हमने। ठीक है, जी सर। चलो। वो कह रहा है इंक्रीज इन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के अंदर भी इंक्रीज आया हुआ। तो अब हम आएंगे यहाँ पे और लेजर भाई खोलेंगे एक और। तो यहाँ काटो। शोर तो नहीं आ रहा आपको? नो सर। तो इक्विपमेंट हमारा एसेट होता है। तो इक्विपमेंट को हमने क्या किया, क्या हो, ओपनिंग में हमारा इक्विपमेंट कितना आ रहा है, इंक्रीज आया हमारे इक्विपमेंट के अंदर कितने का, 1550 का। तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए इंक्रीज आया। आज ये वन नोट ने भी तंग किया। ओपनिंग 0 क्लोजिंग 15 सर। 1550 का इंक्रीज आया ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए। फिर डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, नजर आ रहा है। तो जी इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट होता है और ये जाएगा वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस के अंदर। तो हम ये आए और हमने कहा इन्वेंट्री के अंदर डिक्रीज आया। तो इन्वेंट्री अगर डिक्रीज हो रही है तो इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट। क्रेडिट। और दूसरा इम्पैक्ट किस पे डालना, कैश पे। कैश। कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 400 400। से। हम्म। उसके साइंस को नहीं देख रहे, हम अपने साइंस खुद लगा रहे हैं। ठीक है, जी। फिर क्या, डिक्रीज इन इन्वेंट्री हो गया, उसके बाद कह रहा है डिक्रीज इन टैक्स पेएबल। तो हमने टैक्स पेएबल का भी लेजर बनाना है। ना ये करंट एसेट होता है, ना ये हमारी करंट लाइबिलिटी। टैक्स पेएबल हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी भी हो रही होती है। तो डिविडेंड पेएबल और टैक्स पेएबल का हमेशा लेजर बनता है कैश फ्लो के अंदर में से, अगर बीइंग रूल याद रखना चाहो तो। ओके सर। तो हमने यहाँ टैक्स पेएबल में इंक्रीज था डिक्रीज था, पेएबल सबसे पहले तो ओपनिंग यहाँ आएगा और क्लोजिंग आएगा यहाँ पेएबल है। ठीक है, तो ओपनिंग अब देखते हैं। डिक्रीज इन टैक्स पेबल। डिक्रीज इन टैक्स पेएबल, तो डिक्रीज इन टैक्स पेएबल है 60 रुपये। तो हम वापस आएंगे अब, आइंदा हम चीजों को पहले पढ़ के जाएंगे। डिक्रीज आ रहा है 60 रुपये, तो ओपनिंग 60 और क्लोजिंग क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वो कह रहा है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में इंक्रीज आ गया। तो शेयर कैपिटल ना हमारा क्या नाम लेते हैं, करंट एसेट है, ना हमारी करंट लाइबिलिटी है, ना ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम को भी लेजर बना लेंगे, इकट्ठे बना लेते हैं, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का लेजर। रिटेन तो अर्निंग। ओपनिंग और ये आ गया क्लोजिंग। ठीक है जी। रिटेन अर्निंग शेयर कैपिटल में नहीं आता। रिटेन अर्निंग शेयर कैपिटल में कहाँ से आ जाती है, इसमें रिटेन अर्निंग से लेजर में कभी सुना है शेयर कैपिटल आता? तो वो रिटेन अर्निंग के लेजर में डिविडेंड आता है। ठीक है सर। देखो हमारी जो रिटेन अर्निंग है ना, ये रिटेन अर्निंग का लेजर होता है। इसमें आ जी। रही होती है ओपनिंग रिटेन अर्निंग, ये आ रही होती है क्लोजिंग रिटेन अर्निंग। फिर यहाँ क्या आता है, पैट। और ये क्या आता है, डिविडेंड पेएबल। ठीक है सर। ठीक है, जी आपने सर। आज तक यहाँ से डिविडेंड का लफ्ज सुना है, और आज पता लगेगा आपको कि यहाँ डिविडेंड पेएबल आ रहा होता है। अगर डिविडेंड पेएबल का लेजर अलग नहीं बन रहा होता तो इसकी लॉजिक। क्योंकि रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड पे किया जाए। चलो,
तो हमने शेयर कैपिटल का लेजर बना लिया। शेयर कैपिटल, ओपनिंग शेयर कैपिटल हमारे पास कितना दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान डिफरेंस आ रहा है। तो कह रहा है शेयर कैपिटल के अंदर इंक्रीज आ रहा था जहां तक मुझे याद पड़ता है। तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल है 2350 से। हम यहाँ आए और 2350 से हमारा इंक्रीज इन शेयर कैपिटल आ गया, 0 और 2350। ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा लॉन्ग टर्म लोन। ना वो करंट एसेट है, ना वो करंट लाइबिलिटी है, ना वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो लॉन्ग टर्म लोन का हमने क्या बना लेना, लेजर। अब देखते हैं उसके अंदर इंक्रीज आ रहा है कि डिक्रीज आ रहा डिक्रीज है। है। डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है 1000 से। लोन है ओपनिंग और कैरी डाउन क्लोजिंग, डिक्रीज आ रहा है 1000 से। तो ये आ जाएगा 1000 और ये क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही है। जी सर। अब उसके बाद आ रहा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल होता है ना हमारा नॉर्मल पेबल, और ये हमारा करंट एसेट तो नहीं है लेकिन करंट लाइबिलिटी है, और इसको जाना चाहिए वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस के अंदर। हम्म, ठीक है। ठीक है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल आ रहा है। बस अब ये छोटी सी बात, अब ये जाएगा वाकईतन ही वर्किंग कैपिटल आइटम के अंदर ही, लेकिन इसमें छोटी सी एडजस्टमेंट है। वो एडजस्टमेंट है ये नीचे दी गई है ट्रेड पेबल के साथ ये। तो इसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है। अगर तो ये नीचे एडजस्टमेंट ना दी होती तो हम कहते हैं कि सिंपली ये ट्रेड पेबल उठाते और इसका इंक्रीज जो है वो वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस के अंदर लिख देते। समझ आती है बात। ठीक है। अब यहाँ पे आया और हमने लिखा कि इंक्रीज इन ट्रेड पेबल है कितने से, 600 से। जी। तो हम यहाँ, तो हम यहाँ आते हैं जी, हम कहते हैं ये ट्रेड पेबल, ये आ गया क्लोजिंग। ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया ओपनिंग। ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए क्या आया, डिक्रीज आया था। फिर देखना पड़ेगा, चीजें याद रखा करो ना। डिक्रीज है सेंटेंस का। इंक्रीज इन ट्रेड एंड पेबल है 600 से, इंक्रीज आया। तो यानी ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए इंक्रीज आया। ठीक है। ठीक ओपनिंग है। आ गया 0 और क्लोजिंग की तरफ इंक्रीज आया, 600 रुपए का उसने कहा इंक्रीज आया है। अच्छा अब इसकी, ये भी हमने लिख ली। इसको सही करने के बाद इसको हमने लेके वहीं जाना है वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस के अंदर, लेकिन इसके अंदर कुछ गलती है, बस वो गलती हमने सही करनी है, वो नीचे आके देख लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि डिक्रीज कैश बैलेंस बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ये बैलेंस दिया हुआ है उसने। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग था अ, आपके पास -350 और क्लोजिंग है 450। तो हम यहाँ आए और हमने यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा। बस इसके बाद एडजस्टमेंट और ये सवाल खत्म। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम यहाँ पहले लिखते थे तो इसका क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ आ जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस। तो उसने क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस खुद ब खुद निकाल के दिया हुआ, कह रहा है ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जो है ना डिफरेंस आया हुआ। वो कह रहा है ओपनिंग कैश बैलेंस था -350 और क्लोजिंग है 450। ओपनिंग -350, क्लोजिंग 450। सुन रहे हो मुझे, जी सर। -350। कुछ नई चीज तो नहीं है अभी तक इसके अंदर। नो। हाँ, तो वही सारी पुरानी चीजें बातें। अब शुरू करते हैं इसके एडजस्टमेंट। अच्छा, वो कह रहा है ये उसने इग्नोर कर दी थी एडजस्टमेंट, तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, वो तो जूनियर था तो हम थोड़ा जूनियर। वो कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन द बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है 4,80,000 और इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है 8,10,000। हम आए और हमने टी अकाउंट बनाया हुआ था बिल्डिंग और इक्विपमेंट का। तो बिल्डिंग, ये रहा बिल्डिंग, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन और इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन यहाँ।
कितनी कितनी दी हुई है? 4,80,000 और 4,80,000 बिल्डिंग की है और 8,10,000 इक्विपमेंट की। 4,80 और 8,10, 4,80 और 8,10 कितनी किसकी होगी इक्विपमेंट की? ऐसे ही है। जी सर। अब हमने कहा, पहले मैंने पिछले साल में बताया था कि अगर पिछले साल में तो हमें दी हुई थी पूरी डेप्रिसिएशन टोटल। अब हम भी एक नॉन कैश आइटम है, सबसे पहले तो इसको रिवर्स करेंगे यहाँ के एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम। तो हम कहेंगे यहाँ डेप्रिसिएशन को क्या कर दो, ऐड बैक। कितने की? 8,10 और 4,80 दोनों को एक साथ कर दो ऐड। कितने बनेगा? 1,290। ये जी बात सर। समझ आई है? जी। तो बस हमने कुछ भी नहीं किया, पहली एडजस्टमेंट हो भी गई हमारी। तो हमने बिल्डिंग की भी ले ली, इसको टिक कर दिया। फिर वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एक इक्विपमेंट है 5,60,000 जिसकी कॉस्ट है और उसकी बुक वैल्यू है 3,10,000। हमने 4,40,000 का बेच दिया। बुक वैल्यू 3,10 बेचा 4,40 का। बुक वैल्यू 3,10 4,40 का बेचा। तो यहाँ पे हमें इसी टी अकाउंट के अंदर देखो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, तो इसका मतलब इक्विपमेंट जो है ना बुक वैल्यू पे बन रहा है। समझ आई बात? जी। तो हम अब हमारे लिए जो उसकी कॉस्ट दी हुई है इरेलीवेंट हो जाएगी। तो हम इसमें से डिस्पोजल की क्या निकाल देंगे, बुक वैल्यू। अब वो फिर मैं भूल गया हूँ दोबारा से वो कितनी दी हुई। 3,10 और बेचा 4,40 का। इक्विपमेंट की बुक वैल्यू है 3,10 और ये बेचा है हमने 4,40 का। तो यहाँ डिस्पोजल का अकाउंट खोल लेंगे हम, छोटा सा। हम कहेंगे ये आ गया डिस्पोजल का इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का डिस्पोजल, सॉरी, डिस्पोजल इक्विपमेंट। तो यहाँ से बुक वैल्यू निकलेगी और यहाँ पे आ जाएगी 3,10। ठीक है, बुक वैल्यू वहां से 3,10 यहाँ आ गई। 4,40 का हमने बेच दिया। 4,40 कितना गेन आया? कितना गेन आया? 130। 130। एक जी। बार चेक कर लो जरा जल्दी से। 440 माइनस 310 130। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये गेन एक तो नॉन कैश आइटम है इसको उल्टाना है, प्लस कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट कहाँ लेके जाना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ। तो समझ आया क्या जी किया सर। हमने? सबसे पहले हम आए और हमने ऊपर जाके यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, पहले जगह थोड़ी बनाए। हमने कहा यहाँ पे गेन को क्या कर देना, लेस। गेन ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल पे ऊपर जो गेन आया उसको क्या कर दो लेस। कितने का गेन आया था? एक वन। तीस। जी सर। 1,30 का गेन लेस कर दिया, प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर यहाँ हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, बस मैंने ये इतना लिख दिया 4,40 वो हमने यहाँ दिखा दी। यहाँ तक बात समझ आ जाती है? जी सर। कोई क्वेश्चन हो? नो। ठीक है, तो दूसरी एडजस्टमेंट भी हमारी होगी। फिर उसको कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज इंक्रीज बाय 1,40। प्रोविजन 1,40 से इंक्रीज हो गया। देखो ये ना दो तरीके थे। सबसे पहले ऊपर ऊपर आएंगे ना, हम यहाँ देखते हैं कहाँ है ट्रेड रिसीवेबल। वो कह रहा है इंक्रीज इन ट्रेड एंड रिसीवेबल्स। ये रहा, इंक्रीज इन नेट ट्रेड रिसीवेबल। ये ट्रेड रिसीवेबल जो हमारे पास दिए गए हैं ना वो ये नेट है। नेट का मतलब ये प्रोविजन से क्या हुए होंगे, नेट हुए होंगे। ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन माइनस कर दो तो हम कहते हैं ना ये हमारे नेट रिसीवेबल है। जी सर। मतलब हमने 100 रुपये अगर लेना है किसी से और उसमें से हमने प्रोविजन बुक की हुई है कि भाई 20 रुपये तो लोग देंगे ही नहीं, तो प्रोविजन 20 की माइनस कर देते हैं, तो हम कहते हैं नेट में हमें यार लगता है कि नेट रिसीवेबल जो हमारे हैं ना वो 80 रुपये के हैं। तो हम्म। ये वो नेट रिसीवेबल दिए हुए थे। तो हमने जब ऊपर नेट रिसीवेबल ले लिया तो इसका मतलब प्रोविजन जो उसने इंक्रीज करके दिखाई उसका इम्पैक्ट हमने ले लिया होगा रिसीवेबल के अंदर खुद ब खुद। हम्म।
तो ये एडजस्टमेंट इग्नोर कर देनी है, सिंपल। क्योंकि ऊपर ट्रेड रिसीवेबल नेट पड़े हैं, अगर नेट ना पड़े होते ना फिर हम इसको उसको अलग लेते और इसके अंदर जो इंक्रीज आ रहा है ना इसको अलग ले लेते, तभी ये इग्नोर हो जाएगा। फिर वगैरह डिविडेंड अमाउंटिंग टू 7 लाख वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, 700,000 जो है ना, 7 लाख का डिविडेंड वो पे किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने यहाँ डिविडेंड पेएबल का लेजर बनाया हुआ था, हम्म, यहाँ हम आए, ये रहा। तो डिविडेंड जो पेएबल का लेजर है, आपको पता है ये डिविडेंड जो हमारे लिए कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस। तो हम्म, एक्सपेंस के लेजर में हम यहाँ था ओपनिंग पेबल, यहाँ तक क्लोजिंग पेबल, यहाँ था ओपनिंग प्रीपेड, यहाँ तक क्लोजिंग प्रीपेड, ठीक है। जी, तो एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस कहाँ आता है, एक्सपेंस डेबिट है तो यहाँ आएगा क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे कौन सी फिगर आती है, कैश की। तो असल में जो डिविडेंड पे किया होता है ना कंपनी ने, डिविडेंड पे किया होता है, वो हम्म, यहाँ से पता लगेगा, ये देखो 700 का डिविडेंड क्या पे किया कंपनी ने। ये उसने बता दिया ना कि डिविडेंड पे जो आपने किया वो कितने का पे किया, 700 रुपए का डिविडेंड पे किया। तो हम जो डिविडेंड पीएनएल के अंदर लेके गए हैं वो कितने का लेके गए, 900 का बैलेंसिंग फिगर। असल में एंट्री पता क्या होती है, आज तक मैंने आपको एंट्री साफ ये से समझाई थी कि देखो जब आपने डिविडेंड पे करना होता है ना, आप पता है क्या एंट्री करते हो, कंपनी ये एंट्री करती है डिविडेंड डेबिट रिटेन अर्निंग में, हम्म, और डिविडेंड पेएबल बुक कर लेती है कि हमने ये डिविडेंड पेएबल करना, पे करना, ठीक है। ये उसने कर लिया। फिर उसके बाद कंपनी क्या करती है, अब लोग इतने वेले तो होते नहीं है, वो कहते हैं हम आ जाते हैं ले लेंगे डिविडेंड, क्या हो गया। कंपनी अपने पास ये पेएबल रिकॉर्ड कर लेती है किताबों में। फिर जब वो पेएबल रिकॉर्ड कर लेती है, वो पैसे लेने आते हैं तो कंपनी एंट्री करती रहती है डिविडेंड पेएबल डेबिट, किताबों से लाइबिलिटी खत्म, दो बंदे पैसे ले गए उनकी लाइबिलिटी खत्म, और कैश हो गया हमारे पास एक क्रेडिट। तो इस तरीके से डिविडेंड पे होता है। तो अब यहाँ से हमें पता लगा कि हमें जो रिटेन अर्निंग्स के लेजर में से चीज मिलती है ना डिविडेंड, वो क्या होता है, डिविडेंड पेएबल, जो कंपनी ने पे करना होता है फुल अमाउंट। और अगर मैंने पेड की फिगर निकालनी है तो वो डिविडेंड पेएबल के लेजर में नजर आ रही होती है, अगर तो डिविडेंड पेएबल का लेजर बन रहा है। ठीक है। समझ आई ये बात कि जी सर। नहीं, ठीक है। आगे। तो हम यहाँ आए, सिंपल सी छोटी सी बात, कुछ भी नहीं किया हमने, डिविडेंड पेएबल के लेजर में जो पेड है वो लिख लिया। अभी ये जो 900 है ये पीएनएल में गया है, अभी मैंने बताया कि कंपनी ने रिकॉर्ड किया होगा रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल कर रहा है, ऐसे ही है। तो ये जी यहाँ पे डिविडेंड पेएबल यहाँ आ जाएगा। उन्होंने किताबों में पेएबल रिकॉर्ड कर लिया 900 का, लेकिन पे कितना किया, सिर्फ 700 का। भी 700 रुपया लेके गए लोग। असल में हुआ ये था कि पहले उन्होंने एंट्री की होगी 900 की, रिटेन अर्निंग डेबिट की देखो, और डिविडेंड पेबल क्रेडिट किया, वो उठ के आया यहाँ पे। हम्म, फिर जब लोगों ने पैसे ले लिए मजीद, ठीक है, तो हमने 700 रुपए का डिविडेंड पे कर दिया, तो हमने डिविडेंड पेबल को डेबिट कर दिया देखो, और कैश को कर दिया क्रेडिट, ये एंट्री हुई थी। अब उसने घुमा फिरा के ना हमसे उल्टी रिवर्स वर्किंग करवा के वो निकलवाया। तो हमें समझ आ गई बात कि भाई डिविडेंड पेड की फिगर कहाँ से निकला करेगी, वहां से, यहाँ से पेएबल की फिगर निकलेगी अगर डिविडेंड पेएबल का लेजर बना हुआ है, और यहाँ से कौन सी फिगर निकलेगी, जो डिविडेंड हमने कैश में पे किया है एक्चुअली। तो अब पूरी बातों का नटशेल ये कि इसका मकसद क्या था सर, इसका सिंपल सा मकसद था, ये डिविडेंड पेड की फिगर कितनी है, 700। ये हम यहाँ आए और हमने यहाँ लिख दिया 700 का हमने डिविडेंड पे किया, बस, ठीक है। और ये इसलिए यहाँ पे लेके गए ताकि हमारे पास यहाँ बैलेंसिंग फिगर के आ जाए पैट, कितना आ रहा है पैट। अब इसमें इसमें चार चीजें ही आती है ना एसटी अकाउंट में, पैट टू कितना आ रहा है, 2260। 2260 पैर। कितना आ रहा है, 2260। 2260, ये आ गया पैट। अब मैं यहाँ भागता हुआ आया और मैंने आगे लिखा 2260, यहाँ पे 2260, मैंने ठीक किया जी। जी। हाँ जी। मुझे यहाँ चाहिए पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैं उठा के लिख रहा हूँ पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो मैंने ठीक कर दिया। नहीं।
फिर पहले क्यों कहा? तो हमने कहा सर ये तो पीबीटी नहीं है, ये तो पैट है। मैंने और पहले बताया था कि पैट की फिगर निकलती है एसटी एक रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में। तो हमने यहाँ से इसको पकड़ा 1260 को, यहाँ पे हमने कहा अब टैक्स एक्सपेंस की फिगर लाएंगे, इसके अंदर टैक्स ऐड कर देंगे तो ये पीबीटी बन जाएगा। बताया था ये बात। टैक्स ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। अल्लाह मुझे सब्र दे। ये प्रॉफिट है। इसमें टैक्स ऐड होता ना। एक मिनट रुक। इसमें से टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट 100 का। इसमें से लेस किया टैक्स 20 रुपए का। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये प्रॉफिट कौन सा था? बिफोर टैक्स से पहले का। तो कितना आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 80। मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाना है, तो इसमें से टैक्स माइनस हुआ होता है पैट में से। तो पैट में 20 रुपए का टैक्स ऐड करूंगा तो मेरे पास पीबीटी पे पहुंचूंगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 पे। समझ आई बात? जी सर। तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट तो कम से कम ना भूलो। मुझे पता है सवाल थोड़ा सा बिट टेक्निकल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके अंदर एनर्जी लूज करके बैठो। तो सिंपल सी बात है, बीच में मेरा नहीं ख्याल दी तो उस जुनेद जंजुआ से बहुत आसान सवाल है। तो ये हमने निकाल लिया और वो सब कुछ हमने कर लिया, पैट की फिगर हमने यहाँ लिख दी। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस बता रहा है वो। इंटरेस्ट और टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर है 378 और 650। इंटरेस्ट है 378 और टैक्स है 650। 378 650, 378 650। इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस का लेजर बन रहा है तो यहाँ पे 378, यहाँ क्या आ जाएगा? पीएनएल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश। ऐसे ही है ना? ये आ गया 378। एक 378 था, एक कितना था? 650। जी। टैक्स है हमारे पास 650। टैक्स एक्सपेंस, कैश की फिगर नहीं बोल रहा वो, टैक्स एक्सपेंस बोल रहा है। एक्सपेंस का मतलब जो पीएनएल के अंदर गया। तो टैक्स एक्सपेंस का लेजर कहाँ बनाया हुआ है हमने? ये रहा। तो टैक्स पेबल के लेजर में यहाँ क्या है? पीएनएल। और यहाँ पे हमने टैक्स जो पे किया 650। तो यहाँ हमारे पास अब पता लगा। सात दस कैश। ये आ गया। यहाँ पे कैश टैक्स पेड की फिगर कितनी आएगी कैश की? जल्दी से बताओ बैलेंसिंग फिगर। 710। 710। ये आ गया टैक्स पेड। ठीक है, टैक्स पेड। और टैक्स पेड कहाँ जाता है हमारा? ये अकाउंट बैलेंस हो गया। टिक करते रहते हैं। ये बैलेंस हो गया था एक। एक ही डिस्पोजल को भी बैलेंस कर दिया था हमने। 710 आ जाएगा यहाँ टैक्स पेड। ये लिखा हुआ टैक्स पेड। ठीक हो गया। जी। और इसके अलावा हमारे पास इंटरेस्ट का टी अकाउंट था। यहाँ पे इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर कितना निकला? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नहीं जाएगा टैक्स? यहाँ पे भी जाएगा। यहाँ पे कौन सी फिगर जाएगी? पीएनएल वाली। पीएनएल वाली, शाबाश। यहाँ जाएगा 650। और टैक्स पेड जो हमने किया 710, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, अब ये अकाउंट बैलेंस हो गया। मैं पूछ रहा हूँ इंटरेस्ट पेबल का बैलेंस करो लेजर। ओपनिंग क्लोजिंग, ये जो कैश इंटरेस्ट कितना पे किया हमने? 328। 328। अब ये देखो, ये जो 328 है ये इंटरेस्ट पेड की फिगर में आ जाएगा। आज देखो यहाँ पे तीनों आए हुए 328। ये आ गया इंटरेस्ट पेड। और ये इंटरेस्ट जो हमने बुक किया, एक्सपेंस जो हमने बुक किया, इसको जाके हम क्या करेंगे? रिवर्स। इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्या करेंगे? रिवर्स। 378 माइनस हुआ होगा, 378 को क्या कर देंगे? ऐड। नॉन कैश आइटम है ना? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। जी सर। यहाँ पे टैक्स पेबल को हमने अपनी जो उसकी जगह थी वहां पे ले गए। फिर इसको भी हमने बैलेंस कर दिया, ये भी हमारा बैलेंस हो गया। पैट जहाँ जाना चाहिए था वहां चला गया। ठीक है। डिविडेंड पेबल भी यहाँ से बैलेंस हो गया हमारा, जहाँ आना चाहिए था डिविडेंड वो भी हो गया। अब बस छोटे छोटे हमारे टी अकाउंट रह गए करने वाले। लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और हमारे जो टी अकाउंट रह गए उनको हम सिंपली। अच्छा, ये एडजस्टमेंट भी होगी हमारी। वो कह रहा है ट्रेड एंड अदर पेबल।
एट 31 दिसंबर 2018 यानी क्लोजिंग जो ट्रेड पेबल है इसके अंदर इंक्लूड है 9,50,000 फॉर द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये पता है क्या कह रहा है, इधर बात सुनो छोटी सी। देखो ट्रेड एंड अदर पेबल का क्या मतलब होता है। इसको परचेजेस। ट्रेड एंड अदर पेबल का मतलब ये होता है, कंपनी एक शू कंपनी है, शूज बनाती है, ठीक है, बाटा है। कंपनी ने अगर लेदर लेना होगा ना, अपने सप्लायर को कॉल करेगी, सप्लायर मुझे लेदर चाहिए, ठीक है, मुझे ना लेदर चाहिए, तो आप मुझे ना लेदर भेज दो। वो सप्लायर हमें लेदर भेज देगा। हम यहाँ अपने पास एंट्री करेंगे, हमने पैसे नहीं दिए, हमारे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, हम अपने पास इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे या परचेजेस को डेबिट कर देंगे, और हम अपने पास क्या कर देंगे, पेबल बुक कर देंगे। ये पेबल असल में होता है ट्रेड पेबल, जो आपने ट्रेड की है ना सप्लायर के साथ। ये जी। नॉर्मल रूटीन ऑफ बिजनेस का पेबल है, मतलब आप बिजनेस अगर आपने चलाना है तो ये पेबल तो एग्जिस्ट करेगा करेगा आपका। बार बार आप सप्लायर से कोई ना कोई चीज माल उधार पे मंगवाओगे, तो ये जो ऑपरेशन का पार्ट है ये पेबल आपका, ये पेबल किस चीज का पार्ट है, ऑपरेशन। ऑपरेशन का पार्ट है, ठीक है। तो इस अगर आपने लेदर मंगवाया है और लेदर के माध्यम में पैसे पे नहीं किए तो वो पेबल आपका ट्रेड पेबल में ही नजर आना चाहिए। लेकिन आपने अपने सप्लायर से कहा कि यार आपके पास ये मशीन, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एक मशीन है, ये ऐसी पड़ी है, ये हमें बेच दो, ठीक है, पैसे बाद में ले लेना। तो हमने पास एंट्री की क्या की होगी, मशीन डेबिट और पेबल क्रेडिट। अब ये पेबल जो है ना वो ट्रेड पेबल नहीं है, तिजारत की वजह से किया गया पेबल नहीं है। आपका काम मशीनें खरीदना बेचना नहीं है, आपका ऑपरेशन क्या है, लेदर को बेचना और लेना, उसकी प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में बेचना। तो लेदर की मद में जितना भी उधार होगा वो सारा ट्रेड पेबल में आएगा, उसको कहेंगे पेबल फ्रॉम ऑपरेशन, कि आपके ऑपरेशन की मद में जितना भी पेबल यहाँ एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर आपने कोई मशीन ले ली और उसके पैसे पे नहीं किए, ये अदर पेबल है। बात जी। समझ आती है। जी अब सर। उसने पता क्या किया, उसने कहा आपने एक मशीन खरीदी और मशीन खरीदते हुए आपने पैसे नहीं दिए, तो आपने क्या किया होगा, आपने एंट्री यही की होगी कि मशीन डेबिट, लेकिन आपको करना चाहिए था अदर पेएबल। अगर वो अदर पेएबल क्रेडिट कर देता तो कोई मसला नहीं था, उसने ट्रेड पेएबल क्रेडिट कर दिया, तो सर अदर की जगह ट्रेड पेएबल में चला गया तो क्या मसला हो गया। देखो उसने इसको ऑपरेशन का पार्ट बना दिया। अगर ये ऑपरेशन का पार्ट बन गया तो ट्रेड पेएबल तो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, है ना। तो जी सर। ये हमारा ऑपरेशन का पार्ट बन के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर चला जाएगा। तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, ये तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, मशीन खरीद रहे हैं हम, हम्म। ठीक है। तो ये मसला था, वो कह रहा था क्लोजिंग के अंदर आपका एक ट्रेड पेबल है मशीन के लिए। अब यहाँ हम आते हैं और देखते हैं कितने का था। हमने कहा उसको उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो वहां से उसको माइनस कर देंगे। हाँ माइनस कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं करेंगे। उसके अंदर और 950, 9,50,000 का ट्रेड पेबल के अंदर हमारा एक पेबल पड़ा है फॉर प्लांट। अब इसकी एंट्री याद रखना, एंट्री बड़ी कारामद एंट्री है इसकी। क्लोजिंग में आई और हमने कहा कि 950 रुपए का लैंड और बिल्डिंग के लिए एक पेबल खड़ा है, बिल्डिंग और लैंड के लिए, वो यहाँ से निकाल दो, वो यहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 350। जी देखना सर। जरा जल्दी। तो हमारा ये आ गया, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 0, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है कितना, 350। ठीक है, जी। समझ आ गई। अब ये असल में इसकी एंट्री पता क्या हुई है, उसको एंट्री करनी चाहिए थी बेवकूफ इंसान को, अदर पेपर। उसको एंट्री करनी चाहिए थी, यहाँ पे आएंगे हम, उसको ऐसे टी अकाउंट बनाना चाहिए था कि पेबल फॉर लैंड एंड बिल्डिंग है ये, लैंड एंड बिल्डिंग। तो उसको यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए थी कि लैंड और बिल्डिंग को करना चाहिए था डेबिट, और पेबल फॉर लैंड एंड बिल्डिंग जिसे अदर पेबल कहते हैं उसको करना चाहिए था क्रेडिट। तो यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए था, कि यहाँ कैरी डाउन पेबल नजर आता है 950 रुपए, और यहाँ पे ये पेबल खुद ब खुद डेबिट हो गया। मतलब कि अगर आप ऐसे कर लो, लैंड और बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट कर दो, जाओ किधर है लैंड और बिल्डिंग का अकाउंट बनना, ये लैंड और बिल्डिंग का अकाउंट यहाँ हम आए, हमने कहा यहाँ आ गया एक पेबल, लैंड और बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट, और पेबल फॉर लैंड और बिल्डिंग कितना हो गया क्रेडिट, और वो कितने से हो गया 950 से। अगर आप ये काम ना करते ना, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी भूल जाओ कि आपने ये पेबल वाला काम किया,
तो जब अब अगला काम आपने करना था, आपने टी अकाउंट को बैलेंस करना था, आपने कहना था 480 जमा 2600, यहाँ एडिशन हुई है ना। जी सर। और हम इस सारी एडिशन को क्या कहते हैं, ये कैश एडिशन है। और इस सारी की सारी वैल्यू को उठाते हैं, कितनी बनती है वैल्यू, जल्दी से बताओ। 4834 ऊंचा बोलो जरा। 3080 क्या? 3080। 3080। हम कहते हैं कि अब इसको हम कहते हैं कि कैश पेड फॉर द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऐसे ही करते हैं कि हमने लैंड और बिल्डिंग खरीदा, उसके लिए हमने 3080 कैश पे किया। सर ऐसा तो है ही नहीं। आपने एक लैंड एंड बिल्डिंग ऐसी भी खरीदी है जिसके लिए अभी तक आपने कैश पे ही नहीं किया, वो पेबल की मद में खड़ा है। तो अगर आप ये पेबल ना करते ना यहाँ पे 950 का, अब आप निकालोगे बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कैश एडिशन की, वो कितनी निकलेगी, पहले निकली थी 3080, अब कितनी निकलेगी देखो। 2130। 2130। अब ये वो फिगर है जो कैश पेड फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है। तो ठीक अगर है। हमने ये एंट्री ना की होती ना यहाँ पे, तो हमारी जो कैश की फिगर जो हम लेके जाते इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, वो क्या निकलती, गलत। ठीक है। समझ आ गई बात। जी सर। तो ये सारी जिद्दोजहद इसी के लिए थी, तो ये टी अकाउंट भी बैलेंस हो गया। तो हम कहेंगे कैश पेड फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग है 2130, यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो बस हम यहाँ लिख देंगे कैश पेड। कैश पेड, ये लैंड और बिल्डिंग के लिए कितना, 2130। पे किया तो माइनस में आ जाएगा। बस और कुछ भी नहीं रह गया। अब आउट टी अकाउंट जो जो बैलेंस नहीं हुए उनको बैलेंस करें और खत्म करें सवाल। रिटेन अर्निंग का बैलेंस हो गया, डिविडेंड का बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अच्छा, इक्विपमेंट का बैलेंस नहीं हो, इक्विपमेंट का बैलेंस देखो किस साइड पे आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि साइड पे आ रहा होगा, इस साइड में। ओपनिंग जीरो था तो यहाँ पे सारे का सारा कैश एडिशन आ जाएगा। कितने से, जल्दी से बताओ। 2670। 2670। ठीक है। तो ये क्या, कैश पेड फॉर द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसे ही है। जी सर। और लैंड एंड बिल्डिंग कह रहे हो, इक्विपमेंट क्या कह रहे हो, हाँ जी। कैश पेड फॉर इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को खरीदने के लिए जो आपने कैश पे किया, और वो कितना, 2670। 2670 नेगेटिव। ये टी अकाउंट भी बैलेंस हो गया। ये भी बैलेंस हो गया था। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम को बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है, यहाँ पे कितने की आ रही है, 2350 की। सर ये क्या, इसका मतलब ये हो सकता है कि नया शेयर कैपिटल इंजेक्ट किया उन्होंने, शेयर कैपिटल को पॉजिटिव करना है तो यहाँ फिगर आएगी, और शेयर कैपिटल से कुछ निकला होगा तो यहाँ आएगा। ऐसे ही है ना। ठीक है। तो जीरो शेयर कैपिटल था साल के शुरू में, तो कुछ उन्होंने शेयर कैपिटल ऐड किया होगा ड्यूरिंग द, इसी वजह से क्लोजिंग शेयर कैपिटल 2350 नजर आ रहा है। हम्म। तो अब ये हम सिंपली कह देंगे यहाँ के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कि शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम इशू किया जो हमने, हमें पैसे आए हैं, कैश रिसीव जो हमें हुआ है शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल की मद में, कितना हुआ है, 2350। ये टी अकाउंट में हमारा बैलेंस हो गया। फिर लॉन्ग टर्म लोन, ओपनिंग में कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं था, क्लोजिंग में कितना है, 1000 रुपए का लॉन्ग टर्म लोन, तो इसका मतलब हमने कोई लॉन्ग टर्म लोन क्या किया। लिया है। लॉन्ग टर्म लोन, एक मिनट रुको, हमने गलत लिखा हुआ लॉन्ग टर्म लोन को, दोबारा और लॉन्ग टर्म लोन किधर है, वो कह रहे डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन 1000 से, डिक्रीज है। हमने इंक्रीज दिखाया हुआ है, डिक्रीज है, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए डिक्रीज है, ऐसे नहीं होना था। जी सर। तो हमने इंक्रीज दिखाया हुआ था। तो हमने कहा कि 100 रुपए का ओपनिंग पेबल था लॉन्ग टर्म लोन का, इस वक्त कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हमने सारे का सारा लोन क्या कर दिया होगा, पे कर दिया होगा। ओपनिंग में पेबल पड़ा था लॉन्ग टर्म लोन 1000 रुपए का, और इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो जो हमने लॉन्ग टर्म लोन पे किया, तो कैश लॉन्ग टर्म लोन हमने यहाँ पे कर दिया, तो हम यहाँ आएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आगे लिख देंगे कैश पेड फॉर, इस चीज के लिए, लॉन्ग टर्म लोन के लिए, और कितना पे किया, 1000 रुपये। कोई और टी अकाउंट रह गया हो हमारा।
नो सर। तो बस हमारी कैश फ्लो भी ऑलमोस्ट रेडी है। फिर आओ देखें। 2260 जमा 650। अब हम इसको किसी नए कलर से टोटल कर रहे हैं, येलो से कर लेते हैं ताकि याद रहे। ये बन जाएगा आपके पास 2910। टैली करते रहो, बाद में फिर ना कहना सर टैली नहीं हुई थी। ठीक है, हो गया। ठीक है, 3 ये एडजस्टमेंट आई, प्लस अब वो ट्रेड और अदर जो हमने क्या नाम लेते हैं, ट्रेड एंड अदर पेबल था, उसको तो लिया ही नहीं सही करने के बाद, वो जो यहाँ सही किया था। तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए ट्रेड एंड अदर पेबल क्या हुई है, कम। ट्रेड एंड अदर पेबल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का कम होना क्या होता है, क्रेडिट। सॉरी, लाइबिलिटी का कम क्या होना था, डेबिट। तो कैश कैश, क्या हो जाएगा। कैश क्रेडिट। हाँ, तो सही जो किया था उसको यहाँ लेके नहीं आया ना। कैश क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास से 350 से। तो हमने यहाँ लिखा ट्रेड पेबल, वो कम हो रही है तो क्या हो रही है, डेबिट। और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट कितने से, 350 से। हाँ। तो बस ये आया 2910। अच्छा, अब इसका टोटल करो। 1290 माइनस 130 प्लस 378, फिर -100 प्लस 400 -350 -710 -328 -700। ये आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये आना चाहिए 2660। देखो आ रहा है यही। 1290 के बाद 180 है। ये जो है डेप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन के नीचे। 130 है ये। तो मैं सही कर देता हूँ 130। ठीक है, इसका आपके पास जवाब आना चाहिए 2660। आता है ये जवाब। 250 आ रहा है। आपने करना है 2910, ऐड ये माइनस ये, ऐड ये माइनस ये, आ गया ऐड सर, ये। आ गया ये आ टू। गया। जी। ठीक है, ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो इतना भी पूछ सकता था। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना आएगा, इसका टोटल करो। 440 -2130 -2670, कितना आ गया टोटल। माइनस का 4360 आ रहा है, जी सर, आ गया 4360 माइनस माइनस का 4360। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का टोटल करो, कितना आ रहा 1350, 1350। है 1350 पॉजिटिव। ऐसे ही है। जी। तो हमने अब इसके बाद क्या करना होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना है हमारे पास 2660 पॉजिटिव, ये है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो करो। माइनस का 350 आ रहा जी सर, आ गया। है, माइनस का 350। अब इसमें क्या करते हैं, ओपनिंग ऐड करते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट। और वो बराबर आना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट का बैलेंस कितना दिया गया है, आएंगे, और हमने वहां लिखा हुआ था, नहीं था सवाल में भी दिया हुआ, वहां से देख लेना। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट का बैलेंस दिया हुआ -350। सॉरी, रुको यहाँ। डिक्रीज इन द कैश ड्यूरिंग द ईयर। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट हमारे पास है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट है ये, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट है ये। ठीक है, तो हमारी सवाल के अंदर थोड़ा सा इशू था। ओपनिंग है 450 और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट कितना है 100। तो इसमें क्या कर देंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट
ऐड कर देंगे। ओपनिंग कितना दिया गया 450, तो जमा कर दिया इसमें हमने 450, और वो बराबर आना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। 100 आ गया। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ गया। तो वहां पे थोड़ा सा टेक्निकल सा एरर था, छोटा सा। वो उसने पता क्या किया था, देख लो एक बार, फिर बाद में कहोगे कैसे हुआ ये। इसको यहाँ जूम करते हैं। ये दिया हुआ है डिक्रीज इन कैश बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर, ये वाला, ये 350। ठीक है। इसको काटो, ये दिया है ये ऊपर सारों का टोटल जो है ना, उन सब के टोटल का सब टोटल है ये। ठीक है। तो कह रहा है हम्म। नेट में डिक्रीज आया कैश एंड कैश बैलेंस में। ओपनिंग कैश एंड कैश बैलेंस है ये, और क्लोजिंग कैश एंड कैश बैलेंस है ये। ठीक है। जी सर। तो ये हमारी कैश जो है ना, कैश फ्लो टैली भी हो गया। होप सो समझ आ गया होगा। कि क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, नहीं तो ये बस इसमें जो मेजर था ना हमारा, वो यही था कि हमने ना अगर इंक्रीज डिक्रीज से उसने दिया हो सवाल तो कैसे करना है, हमारे पास कैश फ्लो बना के दियो तो कैसे करना है, डिविडेंड की एडजस्टमेंट हमने पढ़ ली। फिर हमने ये देखा कि जो हमारी बिल्डिंग होती है, अगर हमने उसके लिए कोई पेएबल हमारे ऑपरेशंस के अंदर ऐड किया हुआ है तो हमने उसको निकाल देना वहां से। ठीक है। जी नॉर्मल सर। पेएबल में से जो अदर पेएबल्स होते हैं उनको निकाल देना, ताकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ना जाए, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में खुद ब खुद चले जाए। अब ये खुद ब खुद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यहाँ से एडजस्टमेंट करने के बाद चला गया। ठीक है। ओके। ठीक है सर। तो कोई सवाल हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इससे आपको जो मिले सिनेरियोस याद करने के लिए वो याद कर लेना। जरूरी नहीं है कि आपने यही सवाल